अब मैं सिद्धार्थ जी मैं आपके पास आ रही हूँ, एक बार मैं मौलाना जी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि मौलाना जी जो बात निशिकांत दुबे ने कही है कि ये बाहर से एक तरह से एआई जनरेटेड है, एक तरह के रिस्पॉन्स है इसमें, बिल्कुल एक तरह के हैं और एक ही सर्वर से हुए हैं, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि कोई एक व्यक्ति ऐसा कर रहा हो। नहीं देखिए, सबसे पहले तो मैं निशिकांत दुबे जी की बात को बहुत सीरियसली नहीं लेता। अच्छा। दूसरी बात, वो देश की एजेंसियों से पहले उनको कैसे पता चल गया कि वो एक ही सर्वर से एक ही ड्राफ्ट और पाकिस्तान और चीन का हाथ है। ठीक है, नंबर एक सुनिए इसको। नहीं आप पूरी बात रखिए, अपनी पूरी बात रखिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ड्राफ्ट तैयार किया, एक बात लिखी, चूंकि हर मुसलमान की बात वही है कि बिल नहीं आना चाहिए, वही बात उन्होंने लिखी, एक क्यूआर कोड जनरेट किया और तमाम मुसलमानों से अपील की कि भाई इस क्यूआर कोड पर स्कैन करें और अपना नाम लिख के ये ड्राफ्ट जो है जेपीसी को भेजें। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वो एक ही कंटेंट साजिद रशीदी ने भी भेजा, मेरे बेटे ने भी भेजा, मेरी बेटी ने भी भेजा। सुन लीजिए मुस्लिम पर्सनल, अरे सुन लो, बिला वजह नहीं चल रहा, कंप्लीट करिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसी देश की संस्था है, हिंदुस्तान की है, पाकिस्तान और चीन की नहीं है। ठीक है, सही बात है। इसको समझ लीजिए आप अच्छी तरह। ये जो हल्ला मचाना शुरू कर दिया ना कि साफ हो गया, ये इसी देश की संस्था है और इस देश के संविधान में मुसलमान को अपनी संस्था बनाने, उसको चलाने और अपने धर्म पर अमल करने की पूरी छूट है। ठीक है। तो हमारे देश की संस्था ने अगर एक क्यूआर कोड जनरेट किया, एक ही तरह का ड्राफ्ट तमाम मुसलमानों को दिया, तो साजिद रशीदी ने अपने नाम से भेजा, मेरे बेटे ने अपने नाम से भेजा, मेरी बेटी ने अपने नाम से भेजा, मेरी बीवी ने अपने नाम से भेजा। सर्वर एक नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल पता ही नहीं। निशिकांत जी यही कह रहे हैं कि एक ही सर्वर से आया है। ये देश की एजेंसियों पे बहुत बड़ा सवाल है कि एजेंसियों को पता कैसे नहीं चला, निशिकांत दुबे को कैसे पता? नहीं सर, क्योंकि देखिए तकनीकी रूप से इसमें कोई गलती नहीं है, वो रिस्पांस रजिस्टर कर रहे हैं, लेकिन जब वो रिस्पांस आया तो वो एक ही सर्वर से लाखों रिस्पांस है, ये उनका कहना है। 5.5 करोड़ हैं, 1 करोड़ 25 लाख नहीं है, 5.5 करोड़ हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जो दिए हैं। ये तो छुपा रहे हैं उनको। अच्छा, 5.5 करोड़ लोगों ने वोट कर दिया। 5 करोड़ मुसलमानों ने, अरे 40 करोड़ है हम यहाँ भाई। अगर 5.5 करोड़ ने दे दिया, आपको ताज्जुब क्यों हो रहा है? अच्छा आचार्य जी 40 के 40 दे दो, 40। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने भर कर वोट किया है, तो इसमें संदेह क्यों है? मैं उस सर्वर वाली बात पे सिद्धार्थ जी के पास बात में जाऊंगी, पहले आपका ले लेती हूँ। देखिए, पुरानी कहावत है, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है और अकल की जरूरत लगाई नहीं गई। अगर आपको विरोध करना था, इन्होंने साफ साफ पूरी साजिश कैसे रची, क्या रची, इन्होंने पूरा दिल खोलकर आज हमारे आर भारत के ऊपर सामने उपस्थित कर दिया कि हमने किया है, छाती खोल के किया है। जो आज दिल्ली में किया है वो भी छाती खोल के बता रहे हैं। स्थिति है, अरे आपने बोल दिया ना, आर भारत में आपने सारी बात दिल खोल के कह दिया। नहीं, आपका भी है भाई, उनका भी है, आप भी बोलिए, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। और बीजेपी का हो गया, हम भी तो कह रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है मौलाना साहब, उन्होंने अपना मान के कहा, आप भी अपना मान के बोल दीजिए। अरे भाई ये देख लीजिए, हो गया, ये तो अलग ही पक्का हो गया। आज इन्होंने मान लिया साजिश कहां से चल रही है। मौलाना साहब अलग ट्रैक पे नहीं, वो सिद्धार्थ जी का भी है, वो भाटी जी का भी है। अब तो सब नहीं आरएसएस और बीजेपी का वास्तविक तौर में कहां से कहां। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल भारत सबका है भाई, भारत राष्ट्रीयता है, राष्ट्र सर्वोपरि है। और अगर आप राष्ट्र को मानते ही नहीं, और आज वो वास्तविक तौर पे हो गया दिल्ली में, महारानी लक्ष्मीबाई को नहीं मानते अपना, ये वो अपने उद्देश्य नहीं मानते। आज माननीय न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने जो बात कही ना, अरे भाई महारानी लक्ष्मीबाई किसकी थी? देश के लिए लड़ी, देश के लिए सर कटा, देश के लिए सर बलिदान हुआ। उनकी तस्वीर से इनको दिक्कत है, राष्ट्र से दिक्कत है, भारत से दिक्कत है। यही तो हम कह रहे हैं, जो साजिश रची जा रही है उसको साफ साफ आज इन्होंने छाती खोलकर खुले रूप में चैनल के ऊपर बोल दिया कि हमने किया, मेरे बेटे ने किया, मेरी बहू ने किया, मेरे इसने किया, मेरे फलाने ने, मेरे धमकी ने किया। अरे भाई यही तो कह रहे हैं, यही तो साजिश होती है। अगर आपको कहना था, अगर आपको कहना था, यानी आप जबरदस्ती डाल रहे हैं, जबरदस्ती आप ऑर्गेनाइज वक्त बिल ना लाने के लिए किया है। चाइना के हमने वक्त बिल ना लाने के लिए किया है, रानी लक्ष्मीबाई के लिए नहीं किया। एक और झूठ बोल दिया आपने। नहीं, रानी लक्ष्मीबाई की बात वो दिल्ली की एक और झूठ आपने बोल दिया। दिल्ली के ईदगाह की खबर मैंने दिखाई आर भारत पे। मौलाना साहब, एक आपने ये बोल दिया कि हमने रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति न लगाने के लिए ठीक है अच्छा मौलाना साहब, मैं एक चीज बता देती हूँ, मैं फिर से आप अगर नहीं देखिए नहीं मौलाना साहब, मैं एक चीज बड़ा क्लियर कर देती हूँ और इस बात को यहीं पर होल्ड करेंगे आचार्य जी और मौलाना साहब। मैं बाहर जा रही हूँ, ठीक है,
मौलाना साहब, मैं इस पर कोई बहस नहीं हो सकती है। मुझे बस ये लगता है अगर इस चैनल पर आप सब आमंत्रित हैं तो ये चैनल सबका है, इसको आप बेवजह खींच रहे हैं। ये बेवजह खींच रहे हैं, ये बेवजह आप खींच रहे हैं। क्यों कहा? एक बार मैं बाहर जा रही हूँ, अतिकुर रहमान साहब, विनोद बंसल जी, दोनों को ले लीजिए। अतिकुर रहमान साहब बताइए जरा, उन्होंने ईदगाह की भी बात करी है, उन्होंने कहा वक्फ के आगे सब पीछे हैं। मतलब अगर वक्फ की जमीन है तो उस पर रानी लक्ष्मीबाई भी नहीं आ सकती हैं, वो स्वतंत्रता सेनानी है, लेकिन वो भी नहीं आएंगी क्योंकि ये वक्फ की जमीन है, जबकि कोर्ट ने कह दिया ये डीडीए की जमीन है। उस पर इतना विवाद हो गया आज। सुचारिता जी, जो वक्फ का मामला है बहुत सेंसिटिव होता चला जा रहा है, इसीलिए हर कोई इसमें बहती गंगा में जिस तरह से हाथ धोने की कोशिश होती है करता रहेगा। जैसा कि भाटी साहब ने कहा कि हमको पूरा भरोसा है जेपीसी पर। जेपीसी के चेयरमैन साहब का जो बयान आया है उनको काफी सुलझे हुए मामला दिखाई दे रहे हैं, डिस्कशंस दिखाई दे रहे हैं। और अगर इसमें कोई बाहरी ताकतों ने ये कोशिश की है तो साइबर क्राइम में आता है, जेपीसी उसकी इंक्वायरी करा लेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये है, देखिए जो वक्त दिया गया था पिटिशंस फाइल कराने का, बहुत कम वक्त था। उसके मुकाबले में 2-3 साल पहले जब इसके ऊपर कॉमन सिविल कोर्ट के ऊपर लॉ कमीशन ने जब पिटिशंस मंगाए थे तो हमने हमारी मस्जिदों में, हमारे घरों में, हमारे एरियाज के अंदर बाकायदा पेपर फॉर्म में पिटिशंस फाइल करके लॉ कमीशन को भेजे थे। अभी इतना वक्त नहीं था, इसीलिए ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया था। ईमेल के थ्रू क्यूआर कोड बनाकर अपने नाम के साथ में उस पिटिशन को हमने फॉरवर्ड किया। अब इसके अंदर अगर किसी को कोई डाउट है, अगर कोई बाहरी ताकतें हैं, चाहे वो कितनी भी हो, कम ज्यादा, उनको जेपीसी अलग कर देगी। यहाँ पर सवाल ये है कि जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, अगर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन सिद्धार्थ जी मेरी इस बात का जवाब दे सकें, जो कि अब तक बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने नहीं दिया है, उसके अंदर जो एक क्लॉज है, वो क्लॉज के तहत अगर 3 महीने के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को साबित नहीं किया गया कि ये वक्फ है या नहीं, तो सरकार उसको अपने ताबे में ले लेगी, क्योंकि किसी कोर्ट में किसी भी तरह से अपील में नहीं जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्या ये सही है? अब जब हम मुसलमान सवाल उठा रहे हैं कि ये खराब नियति से बीजेपी ने लाकर हमारी मस्जिदों पर कब्जा करने के लिए बनाया है, तो क्या हम गलत हैं? मैं जवाब दूं? हाँ, सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, और उसका भी जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा कि एक ही सर्वर से नहीं है, ये बात सिर्फ निशिकांत दुबे क्यों बोल रहे हैं, बाकी भी तो सांसद हैं उसमें, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, मैं रशीदी जी की बहुत बातों का जवाब नहीं दूंगा। वो कह रहे थे लड़ना है तो आगे आ जाइए, ऐसा कर लीजिए। मैं निरर्थक बहस में नहीं पढ़ना चाहता, पर एक डिफरेंस आपकी डिबेट पे हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पे महाराज जी ने कहा हमारे आर भारत पर उनको कितनी दिक्कत हुई, कितना ज्यादा बोले। अभी जो आपके पैनलिस्ट बोले, उनका हमारे एरियाज में, हमारे घरों में, हमारी मस्जिदों में, हमारे एरियाज में, हमारा एरिया क्या होता है, हमारा एरिया क्या होता है, उस पर एक शब्द नहीं बोले रशीदी जी। उन्होंने आर भारत का नाम नहीं लिया। भारत में हमारे एरिया, आर भारत का नाम नहीं लिया। आपके बीच में नहीं बोला था, अपने घर की जिक्र आप बोल लीजिए। अगर ये अपने जिक्र, आपको अगर संयम नहीं है, अगर ये कहते मेरे मंदिर में, आप जब बोल रहे थे तब आप उनको धमकाएंगे, कोई और बोलेगा तो उनको हमारे आतंक का स्थान नहीं है। ठीक है, बोलने दीजिए। आतंकवादी को आतंकवादी ही नजर आएगा। तो फिर मैं तो कह रहा हूँ ये आतंक का। अच्छा, एक-एक करके बोलेंगे, एक-एक करके बोलेंगे। हाँ, सिद्धार्थ जी बोलिए। मौलाना साहब एक-एक करके बोलेंगे ना, एक-एक करके। अब आपको संयम रखना पड़ेगा। तो अगर आपको टीवी डिबेट गलत बोलोगे तो मैं बोलूंगा, नहीं है, आप कोई टीवी डिबेट पर आकर के कह दे हमने हमारे एरियाज में, ये भारत देश है, ये भारत देश की मिट्टी है, हमारा एरिया तुम्हारा एरिया नहीं होता यहाँ पे, ना ही देश को बांटिए। ये है पहली बात। रही दूसरी बात, उन्होंने कहा कि उनको कैसे पता चला, निशिकांत दुबे को कैसे पता चला। आप खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि एक कंटेंट बनाया गया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वो कंटेंट सबको भेजा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है उस पर तो मैं बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि जो संस्था देश के उच्चतम न्यायालय में खड़े होकर के ये कह दे कि अगर ट्रिपल तलाक को हटाया जाएगा तो मुसलमान मर्द अपनी महिलाओं को जला देंगे, ये एफिडेविट फाइल कर दे, मैं उस संस्था पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करता। पर फिर भी वो कह रहे हैं कि हमने कंटेंट बनाया और देश के सभी मुसलमानों को हमने भेजा, और मैंने, मेरे बेटे ने, सबने, हमने वही कंटेंट भेज दिया। आधी बात तो आप ही ने कह दी। अब मैं पूछ सकता हूं आपको कहां से पता चला? पाकिस्तान के तो नहीं, इसलिए इनको पता है। दूसरी बात, एक सर्वर हम पाकिस्तान से नहीं। अच्छा, आपके वाले सवाल का जवाब दे रहे हैं, एक ही सर्वर वाले। आपके बीच में मैं नहीं बोलूंगा, एक ही सर्वर वाले, उसके बाद आप बोलिए। थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए। रही बात एक ही सर्वर से आने की, ठीक है, इसमें डर किस बात का है? अगर एक सर्वर से गया है और इसकी जानकारी बाहर आ जाएगी और किसी बाहर की ताकत का कोई हाथ नहीं है और कोई साजिश नहीं है, तो डरना नहीं चाहिए। इसलिए आप उसको मजबूती से सामना करिए। अब मैं अंतिम बात उनका जवाब दूंगा जो कह रहे थे कोई जवाब नहीं दे रहा है। इस देश के अंदर
हम कोई तो कट ऑफ डेट रखेंगे कि कोई संस्था जो कि एक पंथ विशेष की है वो आकर के कहेगी ये जमीन मेरी है या नहीं है, या फिर 75 साल हो चुके आज भी नई जमीन को क्लेम किया जा सकता है, 100 साल बाद भी नई जमीन को क्लेम किया जा सकता है। अरे जमीन जिसकी है वो बता दिया जाएगा। अगर 3 महीने में आप नहीं बता सकते कि देश की ये जमीन आपकी है 8.5 लाख एकड़ होने के बावजूद, ठीक है, तो फिर आप कब तक बताएंगे? मैं मानता हूं ये चीज फिर भी जेपीसी के पास है और जेपीसी सबके विचार विमर्श करके इस पर बेहतरीन फैसला